एक गांव में एक आदमी मोहन अपनी पत्नी विनीता और अपने बेटा मनोज के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर मेहनत करके अपना घर चलाता था, लेकिन वह एक नंबर का लालची किसान था। उसके मन में लालच कूट के भरा था। एक दिन की बात है, जब वह अपने खेत में खुदाई कर रहा होता है, तब उसका बेटा मनोज उससे कहता है, पापा, क्या हमारी फसल कभी अच्छी नहीं होगी? पड़ोसी अमन अंकल के खेत में तो बहुत अच्छी फसल होती है। बेटा, जो मेहनत से मिलता है वही अच्छा होता है। लालच मत कर, जितना हमारे नसीब में है हमें जरूर मिलेगा। एक दिन हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। लेकिन पापा, अगर हमारी फसल अच्छी नहीं होगी तो हम पूरे साल कैसे उसे चलाएंगे? वैसे भी हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है। भगवान ने हाथ दिए हैं काम करने के लिए, किस्मत का रोना रोने के लिए नहीं। बस कड़ी मेहनत करते रहो। बस मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वह हमें ज्यादा दिन तक उदास नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। दोनों बाप बेटी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां अंकित आ जाता है। अंकित को देखकर बंटी बोलता है, भाई अंकित, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है? मेरी फसल तो कभी इतनी अच्छी नहीं होती है। तुम क्या करती हो भाई? मेहनत के साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है बंटी भाई। मैं अच्छी खाद और अच्छे बीज उपयोग करता हूँ, इसीलिए मेरी फसल अच्छी होती है। इस बार भी मैं अच्छी बीज और अच्छे खाद लाऊंगा। नए किस्म के बीज ये तुम्हें कहाँ से मिले भाई? जरा मुझे भी तो बताओ। शहर में एक व्यापारी आया था, उसने बताया था कि यह भी आम बीजों से ज्यादा उपज देते हैं। जरा बीज महंगे से, पर मैंने खरीद लिए थे। तुमने देखा था ना कि कितनी अच्छी पैदावार हुई थी, इसीलिए मैं वहीं से बीज ले आता हूँ। अगर मैं भी ऐसे बीज ले आऊँ तो मेरी भी फसल तुम्हारी जैसी अच्छी होगी, क्यों भाई अंकित? हाँ भाई, तुम्हारी भी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। मतलब मेरी फसल भी बहुत अच्छी होगी और मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगा और एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। बंटी के मन में लालच का पहला बीज पड़ चुका था। उसके मन में अच्छा लाला जग जाता है। बंटी अपने घर में आता है और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। विनीता खाना बना रही होती है। बंटी को उदास देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हो? मैं आज से पहले आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा, क्या हुआ? अंकित भाई के खेत की फसल इतनी हरी भरी होती है और उनकी पैदावार भी दुगनी पहुंच चुकी है। उन्होंने आज मुझे बताया कि वह नए किस्म के बीज और खाद बोते हैं। वह बीज महंगे थे ना, हम वह बीज नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें खरीदने के लिए अत्यधिक पैसों की आवश्यकता होगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अगर हम कुछ पैसे उधार लेने तो हम बीज खरीद पाएंगे, फिर हमारी भी पैदावार अच्छी होगी और पैदावार बीज के अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। कर्ज लेकर खेती करना जी ठीक नहीं है। पहले से ही हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अगर समय पर कर्ज न चुका पाए तो हमारा घर और खेत भी हमसे छीन सकता है। ऐसे में मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हम कर्ज न लें। तुम हमेशा डरती क्यों हो? अगर फसल अच्छी होगी तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। ये लालच नहीं, समझदारी है। मुझे पूरा भरोसा है जो हम कर्ज लेंगे उससे हमारा फायदा ही होगा। विनीता चुप हो जाती है। वह जानती है कि बंटी के मन में लालच घर कर रहा है, लेकिन उसे समझना आसान नहीं है। लेकिन बंटी के दिल में अत्यधिक लालच आ रहा था। बंटी अपने गांव के साहूकार के पास जाता है। रमेश एक बहुत अमीर आदमी है। वह लोगों को दोगुनी ब्याज पर कर्ज देता है। बंटी भी उसके पास जाता है। अरे बंटी भाई, आज इधर कैसे आए? कुछ काम है क्या? मुझे थोड़े पैसे चाहिए खेती के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी फसल उगानी है और अच्छा मुनाफा कमाना है। हाथ में पैसे तुम मिल जाएंगे, मगर बताओ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं उसी हिसाब से तुमसे ब्याज लूंगा। मुझे तो 2,000 रुपए चाहिए, बाद में लौटा दूंगा और तुम्हारा ब्याज भी दे दूंगा। तुमने तो कह दिया कि अगली फसल पर लुटा दोगे, पर तुम्हारा ब्याज का क्या ख्याल है? मेरा नियम है, मैं हर किसी से दोगुना ब्याज लेता हूँ। दोगुना तो बहुत है सेठ जी, कुछ कम कर लो।
पैसा ऐसे ही नहीं मिलता बंटी, चाहे तो तुम अपना खेत गिरने रख सकते हो, पर ब्याज कम नहीं होगा। लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि अब साहूकार ब्याज कम नहीं करेगा। फिर बंटी साहूकार की बात मान लेता है और पैसे ले लेता है। बंटी घर लौटता है। अब बंटी के मन में लालच घर कर चुका है।